कहानी की शुरुआत अमेरिका के डेरी शहर से होती है। इस शहर के गटर और नालियों में पेनीवाइज नाम का एक खतरनाक मॉन्स्टर रहता है, जो हर 27 साल में एक बार अपनी गहरी नींद से जागता है और शहर के छोटे बच्चों का शिकार करने लगता है। इसी दौरान शहर की दीवारों पर हमेशा गायब बच्चों के पोस्टर लगे रहते हैं और अब वो मनहूस 27 साल का वक्त पूरा हो चुका है। उसी दौरान एक दिन शहर में बहुत तेज बारिश हो रही थी। इसी बारिश के बीच एक घर के अंदर बिल नाम का बीमार लड़का अपने छोटे भाई जॉर्जी के लिए प्यार से एक पेपर बोट बना रहा था। नाव पानी में खराब ना हो इसलिए वो उस पर मोम भी लगाता है। जॉर्जी खुशी से अपना पीला रेनकोट पहन लेता है। घर से बाहर निकलने से पहले बिल उसे संभल कर जाने को कहता है और फिर जॉर्जी नाव लेकर बारिश में खेलने निकल जाता है। लेकिन बिल को नहीं पता था कि ये उन दोनों भाइयों की जिंदगी की आखिरी मुलाकात है। बाहर आते ही जॉर्जी अपनी पेपर बोट को सड़क किनारे बहते पानी में छोड़ देता है। पानी बहुत तेज था और जॉर्जी खुशी से नाव के पीछे दौड़ पड़ता है। भागते भागते अचानक उसका सिर एक बैरिकेड से टकराता है और वो नीचे गिर पड़ता है। वो उठता उससे पहले ही उसकी नाव बहकर सीधा एक अंधेरे गटर में जा गिरती है। जॉर्जी परेशान होकर गटर के पास जाता है और घुटने टेक कर अंदर झांकने लगता है। अंदर कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी अचानक उसे दो चमकती हुई पीली आंखें नजर आती हैं। उसी वक्त अंधेरे में से पेनीवाइज जोकर का डरावना चेहरा बाहर आता है। वो जोकर बहुत मीठी आवाज में जॉर्जी को उसकी नाव वापस देने का लालच देता है। मासूम जॉर्जी उसकी बातों में आ जाता है और अपनी नाव लेने के लिए जैसे ही अपना छोटा सा हाथ उस अंधेरे गटर के अंदर डालता है, अचानक पेनीवाइज का चेहरा पूरी तरह बदल जाता है। वो अपना जबड़ा फाड़कर किसी खूंखार जानवर की तरह जॉर्जी का सीधा हाथ अपने नुकीले दांतों से चबा जाता है। जॉर्जी दर्द से बुरी तरह चीख पड़ता है। वो खून से लथपथ होकर सड़क पर रेंगते हुए भागने की कोशिश करता है, पर तभी गटर के अंदर से एक बहुत लंबा हाथ बाहर निकलता है और जॉर्जी का पैर पकड़कर उसे हमेशा के लिए उस अंधेरे में खींच लेता है। इस खौफनाक घटना को पूरा 1 साल गुजर जाता है, पर डेरी शहर का माहौल अभी भी बहुत डरावना था। इसी बीच हम माइक नाम के एक लड़के से मिलते हैं, जो अपने दादा के साथ कसाई खाने में काम सीख रहा है। माइक को एक भेड़ मारने के लिए बोल्ट गन दी जाती है, पर उसका दिल ये सब करने को नहीं मानता और वो ट्रिगर नहीं दबा पाता। दादा उसे डांटते हुए कहते हैं कि तुम्हें सख्त बनना होगा, वरना ये दुनिया तुम्हें खा जाएगी। माइक को खून खराबा बिल्कुल पसंद नहीं था, पर उसे नहीं पता था कि यही बोल्ट गन आगे चलकर उसकी जान बचाने वाली है। उधर शहर के स्कूल में गर्मियों की छुट्टियों की घंटी बजती है और 4 पक्के दोस्त बिल, रिची, एडी और स्टैन बाहर आते हैं। आगे चलकर इन्हीं का ग्रुप लूजर्स क्लब बनने वाला है। सब बच्चे खुश थे, पर गेट के पास माहौल बहुत उदास था। वहाँ पुलिस खड़ी थी और एक रोती हुई माँ लोगों से अपनी गायब हुई बच्ची के बारे में पूछ रही थी। चारों दोस्त समझ जाते हैं कि वो खूंखार शैतान फिर से शिकार पर निकल चुका है। वहीं बेन नाम का एक नया और मोटा लड़का है, जिसका कोई दोस्त नहीं है। तभी उसकी मुलाकात स्कूल की सबसे सुंदर लड़की बेवर्ली से होती है। लोग बेवर्ली के बारे में झूठी अफवाहें उड़ाते हैं, पर वो अकेली है जो बेन से बहुत अच्छे से बात करती है। बेन को पहली ही नजर में उससे प्यार हो जाता है। शाम को बिल अपने घर लौटता है। 1 साल बाद भी वो ये मानने को तैयार नहीं था कि उसका भाई जॉर्जी मर चुका है। वो गैरेज में जाकर अपने पिता को शहर के सीवर सिस्टम का एक मॉडल दिखाता है। वो बहुत उम्मीद से कहता है कि जॉर्जी का रेनकोट यही मिला था, इसलिए शायद वो बहते हुए बैरन्स तक पहुंच गया होगा। ये सुनकर उसके पिता का गुस्सा फूट पड़ता है। वो बिल को झकझोर कर चिल्लाते हैं कि तुम्हें सच्चाई मान लेनी चाहिए। जॉर्जी मर चुका है और वो कभी वापस नहीं आएगा। बिल की आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं। पिता वहां से चले जाते हैं, पर बिल की उम्मीद नहीं टूटती। वो फैसला करता है कि वो अपने दोस्तों के साथ बैरन्स जाएगा और सच्चाई का पता लगाएगा। कहानी आगे बढ़ती है और माइक अपनी बाइसिकल पर गोश्त की डिलीवरी देने एक दुकान पर पहुंचता है। गली बिल्कुल सुनसान थी। माइक जैसे ही गोश्त निकालने वाला था, अचानक दुकान के बंद दरवाजे से जले हुए काले हाथ बाहर निकलने लगते हैं। चारों तरफ से काला धुआं निकलता है और अंदर से किसी के तड़पने की आवाजें आने लगती हैं। ये आवाजें माइक के मरे हुए माता पिता की थीं, क्योंकि वो डरावना जोकर बच्चों का दिमाग पढ़ सकता था। माइक का सबसे बड़ा डर वो आग थी जिसमें उसके माता पिता जल कर मर गए थे, और पेनीवाइज उसी डर का फायदा उठा रहा था। माइक हिम्मत करके दरवाजे के करीब जाता है, पर अचानक सब कुछ गायब हो जाता है। दरवाजा अपने आप खुलता है और अंदर के घुप अंधेरे में माइक को फिर से वही दो चमकती हुई पीली आंखें दिखाई देती हैं। वो शैतान जोकर अंधेरे में से सीधा माइक को घूर रहा था। माइक कुछ समझ पाता कि अचानक पीछे से एक गाड़ी का तेज हॉर्न बजता है। शहर का गुंडा हेनरी और उसका गैंग वहां आ जाता है।
है। वो लोग माइक को डराकर चले जाते हैं। तभी दुकान का मालिक बाहर आता है, पर वहाँ ना कोई आग थी और ना ही कोई जले हुए हाथ। माइक समझ जाता है कि वो शैतान 37 साल बाद लौट आया है और उसके दिमाग से खेल रहा है। कहानी अब स्टैन की तरफ मुड़ती है। वो एक किताब लौटाने ऑफिस जाता है, जहाँ दीवारों पर अजीब सी पेंटिंग्स लटकी थी। एक पेंटिंग में बांसुरी बजाती एक डरावनी औरत बनी थी। उसे देखकर स्टैन घबरा जाता है। वो जल्दी से किताब रखता है कि तभी पीछे जोर की आवाज होती है। वो पलट कर देखता है तो वही पेंटिंग जमीन पर गिरी पड़ी थी। वो कांपते हाथों से उसे उठाता है, पर फ्रेम खाली था और वो औरत गायब हो चुकी थी। अचानक कमरे की सारी लाइट्स बुझ जाती हैं और घुप अंधेरा छा जाता है। स्टैन मुड़ता है तो देखता है कि वो खौफनाक बांसुरी वाली औरत अंधेरे में उसके सामने खड़ी है। उसका चेहरा बुरी तरह बिगड़ा था और वो अपने नुकीले दांत निकालकर स्टैन को घूर रही थी। स्टैन चीख पड़ता है और जान बचाकर भाग निकलता है। स्टैन को समझ आ जाता है कि ये शहर डरों को हकीकत में बदल रहा है। अब बारी बेन की थी। वो शहर में नया था, इसलिए अपना वक्त लाइब्रेरी में बिताता था। वो वहाँ डेरी शहर का काला इतिहास पढ़ रहा था। तभी उसे एक पुरानी तस्वीर में पेड़ की टहनी पर एक बच्चे का कटा हुआ सिर नजर आता है। वो पन्ने पलटता है, पर हर पन्ने पर वही तस्वीर थी। अचानक लाइब्रेरी में सन्नाटा छा जाता है। बेन को हवा में उड़ता एक लाल गुब्बारा दिखता है, जो नीचे बेसमेंट की तरफ जा रहा था। बेन उसके पीछे जाता है। नीचे पहुंचते ही उसकी आंखें फटी रह जाती हैं। वहां जमीन पर एक बिना सिर का जला हुआ शरीर पड़ा था। अचानक वो शरीर बेन की तरफ दौड़ने लगता है। बेन चीखते हुए भागता है और लाइब्रेरी के बाहर आ जाता है। बाहर निकलते ही हेनरी का गैंग उसे घेर लेता है। वो बेन को बुरी तरह पीटते हैं, पर बेन से लथपथ होकर जंगल की तरफ भागता है और एक नाले के पास जा गिरता है। किस्मत से वहां बिल और उसके दोस्त पहले से मौजूद थे। वो बेन की मदद करते हैं और उसे अपनी साइकिल पर बिठाकर बचा लेते हैं। हेनरी का एक गुंडा पैट्रिक उसे ढूंढते हुए उसी नाले तक पहुंचता है। सब जा चुके थे, पर उसे नाले के अंदर से कुछ आवाजें आती हैं। पैट्रिक एक स्प्रे और लाइटर से आग जलाकर उस अंधेरे नाले में घुस जाता है। अंदर सड़ी हुई बदबू थी और अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी। पैट्रिक आग जलाता है तो रोशनी में उसे सड़े गले शैतान अपनी तरफ आते दिखते हैं। उसकी रूह कांप जाती है और वो चीखते हुए बाहर भागता है, पर जैसे ही वो दरवाजे तक पहुंचता है, लोहे की ग्रिल अपने आप गिरकर बंद हो जाती है। पैट्रिक अंदर फंस जाता है। तभी अंधेरे में एक लाल गुब्बारा उसके सामने आता है। गुब्बारा फटता है और उसके पीछे से खूंखार पेनीवाइज अपना बड़ा जबड़ा खोलकर सीधे पैट्रिक के ऊपर छलांग लगा देता है। शहर के लोगों को जरा भी अंदाजा नहीं था कि एक खूंखार शैतान उनके बीच खुलेआम घूम रहा है। कहानी अब ग्रुप के सबसे डरपोक लड़के एडी पर आती है। उसे बीमारियों से बहुत डर लगता है। एडी रास्ते से गुजर रहा था, तभी वो शहर का सबसे मनहूस और पुराना खंडहर घर उसके सामने आ जाता है। उस घर से एक अजीब सी डरावनी ऊर्जा महसूस हो रही थी। एडी नजरअंदाज करके आगे बढ़ता है, पर घर का दरवाजा धीरे धीरे अपने आप खुलने लगता है। वो घबराकर तेज चलने लगता है और इसी हड़बड़ाहट में उसकी दवाइयों की डिब्बी गिरकर खुल जाती है। वो कांपते हाथों से गोलियां उठा रहा था, तभी एक सड़ा हुआ भयानक हाथ उसकी तरफ एक गोली बढ़ाता है। एडी की चीख निकल जाती है और वो पागलों की तरह भाग दौड़ता है। पीछे मुड़कर देखने पर शैतान गायब था, पर हवा में लाल गुब्बारे उड़ रहे थे। तभी गुब्बारों के पीछे से वो खौफनाक जोकर अपनी भयानक हंसी के साथ उसे घूरता हुआ नजर आता है। एडी पूरी जान लगाकर वहां से मेन रोड की तरफ भाग निकलता है। उधर बेवर्ली अपने घर के बाथरूम में थी। तभी वॉश बेसिन की नाली से उसे बच्चों के रोने की अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। वो अंदर झांकने के लिए झुकती है कि अचानक नाली से खून का एक बहुत बड़ा फव्वारा जोरदार तरीके से बाहर फूट पड़ता है। कुछ ही सेकंड में पूरा बाथरूम खून से भर जाता है और बेवर्ली भी खून से लथपथ हो जाती है। उसकी चीख सुनकर पिता दौड़कर आते हैं। बेवर्ली रोते हुए बेसिन की तरफ इशारा करती है, लेकिन हैरान करने वाली बात यह थी कि पिता को वहां कुछ भी नजर नहीं आता। उनके लिए बाथरूम एकदम साफ था। वो बेवर्ली को डांट देते हैं। बेवर्ली समझ जाती है कि ये शैतान बड़ों को कुछ नहीं दिखाता, वो सिर्फ बच्चों को ही डराता है। अगले दिन बेवर्ली अपने घर बिल और बाकी दोस्तों को बुलाती है। सातों दोस्त मिलकर उस खून से भरे बाथरूम की सफाई करते हैं और यहीं से वो एक पक्की टीम बन जाते हैं, जिसका नाम लूजर्स क्लब पड़ता है। उसी रात बिल को अपने बेसमेंट से पानी टपकने की आवाज आती है। वो सीढ़ियों से नीचे जाता है जहां गंदा पानी भरा था। अंधेरे में उसे अपना मरा हुआ भाई जॉर्जी दिखाई देता है, जिसने पीला रेनकोट पहना था। वो अपनी प्यारी आवाज में बिल को बुलाता है। बिल का दिल पिघल जाता है, पर वो जानता था कि जॉर्जी की मौत हो चुकी है। वो पीछे मुड़ता है, तभी जॉर्जी का चेहरा सड़ने लगता है। वो चीखता है और पानी से पेनीवाइज बाहर निकलकर सीधे बिल पर छलांग लगा देता है। बिल घबरा कर
ऊपर भागता है और दरवाजा बंद कर देता है। अब बिल को पूरा यकीन था कि उनका दुश्मन कोई शैतान ही है। सारे दोस्त बिल के गैराज में आते हैं। बिल प्रोजेक्टर के जरिए शहर का नक्शा दिखाता है। वो बताता है कि बच्चों के गायब होने वाली सारी जगहें सीवर सिस्टम से जुड़ी हैं और सारे नाले उसी पुराने खंडहर घर के नीचे जाकर मिलते हैं। मतलब शैतान का अड्डा वही घर है। अचानक प्रोजेक्टर अपने आप शुरू हो जाता है और उसमें बिल के परिवार की पुरानी फोटो आने लगती हैं। फोटो बहुत तेजी से बदलने लगती हैं और मशीन पूरी तरह बेकाबू हो जाती है। माइक प्रोजेक्टर को लात मारता है पर कुछ नहीं होता। आखिर में तस्वीर बिल की मां पर रुकती है। फोटो में मां के बाल उड़ने लगते हैं और पीछे से जोकर अपना भयानक चेहरा बाहर निकाल लेता है। अचानक लाइट बंद हो जाती है। अंधेरे में वो जोकर स्क्रीन फाड़कर सीधा बच्चों के सामने कूद पड़ता है। वो बेवर्ली को पकड़ने ही वाला था कि कोई गैराज का दरवाजा खोलता है और रोशनी आते ही जोकर गायब हो जाता है। डर खत्म करने के लिए लूजर्स क्लब फैसला करता है कि वो खुद उस शैतान के घर में घुसकर उसे मार देंगे। बिल, रिची और एडी अंदर जाते हैं और बाकी दोस्त बाहर पहरा देते हैं। घर के अंदर एक खौफनाक सन्नाटा था। जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं, घर उनके साथ अजीब खेल खेलने लगता है और तीनों दोस्त अलग हो जाते हैं। रिची एक कमरे में पहुंचता है जहां जोकर के बहुत सारे पुतले थे। वहां रखे एक ताबूत को खोलने पर उसे अंदर खुद की लाश दिखती है। वो डर कर चीख पड़ता है पर आवाज बाहर नहीं जाती। उधर एडी के पैरों के नीचे से फर्श टूट जाता है और वो सीधा किचन में गिरकर अपना हाथ तुड़वा बैठता है। वहां रखा पुराना फ्रिज हिलने लगता है और दरवाजा खुलते ही पेनीवाइज अपनी टेढ़ी मेढ़ी हड्डियां चटकाते हुए बाहर आता है। जोकर एडी का गला पकड़ता है और उसे खाने के लिए जबड़ा खोलता है पर तभी बिल और रिची वहां पहुंच जाते हैं। जोकर एडी को छोड़कर बिल की तरफ बढ़ता है कि तभी बेवर्ली वहां आकर एक लोहे की रॉड पूरी ताकत से जोकर के मुंह के आर पार कर देती है। जोकर का मुंह फट जाता है। दर्द के मारे लड़खड़ाते हुए वो बेसमेंट के एक अंधेरे कुएं में छलांग लगा देता है। बच्चे जान बचाकर बाहर आते हैं पर एडी बुरी तरह घायल था। बिल कहता है कि शैतान घायल है, हम उसे मार सकते हैं, पर रिची भड़क जाता है। वो कहता है कि बिल के पागलपन की वजह से आज एडी मर जाता। दोनों में हाथापाई हो जाती है। गुस्से में रिची वहां से चला जाता है और लूजर्स क्लब बुरी तरह टूट जाता है। कई हफ्ते बीत जाते हैं। बिल अपनी गलती सुधारने बेवर्ली के घर जाता है। घर का दरवाजा खुला था। बिल अंदर जाता है तो वहां अजीब सन्नाटा था। वो धीरे धीरे बाथरूम की तरफ बढ़ता है। अंदर देखते ही उसकी रूह कांप जाती है। बाथरूम की छत पर ताजे खून से एक खौफनाक चेतावनी लिखी थी। बिल समझ जाता है कि शैतान बेवर्ली को उठा ले गया है और ये चेतावनी है कि अगर वो पीछे आए तो मारे जाएंगे। बिल के अंदर अब डर की जगह भयंकर गुस्सा था और वो पागलों की तरह वहां से दौड़ पड़ता है। वो दौड़कर दोस्तों के पास पहुंचता है और बेवर्ली के बारे में बताता है। ये सुनते ही दोस्तों के अंदर का सारा गुस्सा और पुरानी कड़वाहट पलक झपकते ही खत्म हो जाती है। वो तुरंत उस खौफनाक घर की तरफ निकल पड़ते हैं। माइक अपनी बोल्ट गन लाता है और बाकी दोस्त लोहे की रॉड और पत्थर उठा लेते हैं। लूजर्स क्लब फिर से एक हो चुका था। सातों दोस्त पूरी तैयारी के साथ उसी घर के बेसमेंट में पहुंचते हैं जहां वो पुराना गहरा कुआं था। ये कुआं सीधा शहर के गंदे नालों और उस शैतान की दुनिया में जाता था। अंदर से सड़ी हुई बदबू आ रही थी। सातों दोस्त रस्सियों के सहारे कुएं में उतर जाते हैं। नीचे का नजारा देखकर उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वहां बहुत सारी लाशों का ढेर था और गायब हुए सारे बच्चे हवा में झूल रहे थे। उन्हीं के बीच बेवर्ली भी बेहोश होकर हवा में तैर रही थी। उसकी आंखें सफेद पत्थर बन चुकी थीं। बेन और बाकी दोस्त हवा में तैरती बेवर्ली को नीचे खींचते हैं और उसे होश में लाते हैं। तभी वो देखते हैं कि बिल उनके साथ नहीं है। वो उसे ढूंढते हुए आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि बिल अपने छोटे भाई जॉर्जी के सामने खड़ा है। जॉर्जी रोते हुए बिल से पूछता है कि तुम मुझे लेने क्यों नहीं आए, मुझे घर जाना है। बिल इमोशनल हो जाता है पर वो तुरंत समझ जाता है कि ये उसका भाई नहीं है बल्कि शैतान उसे धोखा दे रहा है। बिल बिना देर किए अपनी बोल्ट गन उठाता है और सीधे जॉर्जी के सिर में गोली मार देता है। जॉर्जी जमीन पर गिरता है और तड़पने लगता है। अगले ही पल वो एक खूंखार जोकर में बदल जाता है। शैतान बिल के ऊपर चढ़ बैठता है और उसे जान से मारने की कोशिश करता है। बाकी दोस्त फुर्ती से उसे बचाने के लिए शैतान पर टूट पड़ते हैं। शुरुआत में जोकर बहुत ताकतवर था और सबको दूर फेंक देता है। वो बिल का गला कसकर पकड़ लेता है और बाकी दोस्तों को धमकी देता है कि यहाँ से चले जाओ, मैं सिर्फ इसे रखूंगा और तुम सबको छोड़ दूंगा। पर कोई भी बच्चा अपने दोस्त को मरने के लिए नहीं छोड़ता। सातों दोस्त अपनी बची हुई सारी हिम्मत जुटाते हैं और लोहे की रॉड और डंडों से जोकर पर जोरदार हमला कर देते हैं। जोकर उन्हें डराने के लिए बार बार अपना रूप बदलता है ताकि वो बच्चों को काबू कर सके। लेकिन अब किसी बच्चे के अंदर डर नहीं बचा था। जब शिकार डरना बंद कर देता है तो शैतान अपने आप कमजोर पड़ने लगता है। पेनीवाइज का शरीर टूटने लगता है और जिंदगी में पहली बार वो खुद खौफ से कांपने लगता है। अपनी जान बचाने के लिए वो लड़खड़ाते हुए एक गहरे गड्ढे में छलांग लगा देता है और
हमेशा के लिए गायब हो जाता है। जोकर के जाते ही वहाँ खामोशी छा जाती है। तभी बिल को कीचड़ में अपने भाई का पीला रेनकोट मिल जाता है। बिल उसे सीने से लगाकर फूट फूट कर रोता है और उसे हमेशा के लिए अलविदा कह देता है। उसे यकीन हो जाता है कि जॉर्जी अब कभी वापस नहीं आएगा। सारे दोस्त घायल और थके हुए थे। वो एक दूसरे का सहारा लेकर उस बदबूदार नाले से बाहर निकल आते हैं। कुछ दिन बाद सातों दोस्त एक मैदान में इकट्ठा होते हैं। वहाँ बेवरली बताती है कि जब वो बेहोश थी तो उसने देखा था कि शैतान मरा नहीं है बल्कि सिर्फ सो गया है और 27 साल बाद फिर से लौटेगा। सारे दोस्त एक दूसरे से वादा करते हैं कि अगर जोकर वापस आया तो वो भी लौटेंगे और उसे हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। इसी के साथ कहानी यहीं पर खत्म होती है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।